नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। जंग शांत, डील और डेडलाइन सब भूल जाओ, क्योंकि क्लियर जवाब आ चुका है। वॉर हो रही है और बड़े लेवल पे होने जा रही है। एस्केलेशन आ गया है पूरी तरीके से, क्योंकि ईरान ने क्लियर कर दिया है कि अब वो छोटा मोटा रिटेलिएशन नहीं करेंगे, छोटा मोटा बदला नहीं, अब होगा फुल फ्लेज बदला, अब होगा फुल फ्लेज वॉर। यहां पे क्लियरिटी आ रही है, ऑफिशियल आ रही है, ईरान की तरफ से आ रही है। मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार मार्केट देखते हैं क्या कोई रिएक्शन आ रहा है। क्योंकि हम लोगों ने देखा मॉर्निंग से चीजें चाहे कुछ भी अच्छी ना हो, कैसी भी हो, बट बाजार आपका ऊपर ही जा रहा था। आ रहा है रिएक्शन, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स अभी 200 पॉइंट नीचे आ चुके हैं। अब कहीं ना कहीं दिखने लगा है कि सीज फायर की उम्मीदें कम हो रही हैं। कच्चा तेल $108 से $110.3 प्रति बैरल पहुंच गया है दोबारा से। अब मैं आप सभी के साथ न्यूज की तरफ बढ़ रहा हूं। मैंने आप सभी के साथ डिस्कस भी किया था कि मार्केट रिकवर कर रहा है खराब खबरों के बीच में, लेकिन प्रॉब्लम है, और ये जो प्रॉब्लम है ना, इसमें हमें सावधान ही रहना चाहिए, और वो अब आ गया स्क्रीन पे। अब डिटेल में आप सभी के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले, ईरान हैज रिजेक्टेड अ टेम्पररी सीज फायर विद यूएस। ये हमें कल भी ईरान बोल चुका था, ये कुछ नया नहीं था। आगे सुनिए। सिटिंग प्री कंडीशंस फॉर लास्टिंग पीस टॉक इंक्लूडिंग अ हॉल्ट टू स्ट्राइक, गारंटीज, कंपेंसेशन एंड फीस फॉर शिपिंग पासिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ठीक है, चलो इतनी चीजों से हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आगे, explosions reported on Iran's Khag Island with officials saying multiple sounds were heard। दोस्तों, जो ये खाग आइलैंड है ना, ये ईरान की जान है। ईरान का पूरा रेवेन्यू इसी आइलैंड से आता है। मतलब इंसान के शरीर के अंदर दिल होता है ना, वैसा ही दिल है ये ईरान का। और इसके ऊपर बड़े हमले हुए हैं, बहुत सारे धमाके सुनाई दिए हैं। आज पहले भी एक बार हुआ था, लेकिन वो फिर कहा गया कि ठीक है अब नहीं होगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुद कहा था कि इजराइल भी नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे, सब सॉल्व है। लेकिन अब क्योंकि डेडलाइन नजदीक आ रही है और ईरान की तरफ से जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं वो नेगेटिव हैं, तो शायद अटैक शुरू हो चुके हैं। तो ये मेरे को लगता है मार्केट बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। मार्केट छोड़ो, ईरान एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इसीलिए अपडेट ईरान की तरफ से क्या आ रही है अब सुनिए। ईरान्स रेवोल्यूशनरी गार्ड्स सेज, यानी कि ऑफिशियल है ये, ईरान के जो गार्ड हैं वो कह रहे हैं रेस्ट्रेंट इज ओवर, प्लान्स टू टारगेट यूएस एंड पार्टनर्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कुड डिसरप्ट रीजनल ऑयल एंड गैस सप्लाईज फॉर ईयर्स। अब ईरान ने कहा है, क्या कहा है मैं आपको बता दूं, क्लियर कट बताना चाहूंगा। सिंपल भाषा में बोला जाए तो ईरान कह रहा है कि भैया जो छोटे मोटे अटैक या बदले हो रहे थे ना, अब वो खत्म, अब होगा बड़े लेवल पे वॉर। उन्होंने कहा हम यूएस पे अटैक करेंगे, जितने भी यूएस बेसेस हैं, गल्फ कंट्रीज जिन्हें यूएस सपोर्ट करता है, और जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे पूरी तरीके से हम डिस्टर्ब करेंगे अब। और उन्होंने ये भी कहा कि अब ये अगले कुछ सालों तक ऑयल की दिक्कत कर देंगे। डिटेल में समझते हैं। अब तक ईरान कंट्रोल कर रहा था, लिमिटेड रिस्पॉन्स दे रहा था, पर अब कोई लिमिट नहीं होगा। डायरेक्ट एग्रेसिव रेटेलिएशन होगा, स्पेशली यूएस और उसके अलाइज के अगेंस्ट। ईरान ने चेतावनी दी है कि वो यूएस बेसिस, गल्फ कंट्रीज सपोर्टिंग यूएस लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत एक्सेट्रा, इनके ऊपर बड़े हमले हो सकते हैं। उसमें लगभग ऑयल रिफाइनरीज, गैस प्लांट, पोर्ट्स, पावर प्लांट, इन सब जगह हो सकता है। तुमने हम पे अटैक किया, अब हम तुम्हारी इकोनॉमी पे अटैक करेंगे। ये एक तरीके से होने वाला है अब। दिस इज द मोस्ट सीरियस पार्ट। कौन सा? कि डिसरप्ट करने वाले हैं ऑयल एंड गैस सप्लाई फॉर ईयर्स। क्या कहा ईरान ने? ब्लॉक और कंट्रोल द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जो कि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रूट है। अटैक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन गल्फ कंट्रीज, परेशानी बनेगी। इससे क्या होगा? ऑयल सप्लाई घटेगा, प्राइजेस मैसिवली ऊपर जा सकते हैं, ग्लोबल इन्फ्लेशन मैसिवली ऊपर जाएगा, और यही करने की बात हो रही है। Iran has already attacked oil facilities in Gulf countries. It warned it can hit US allies' infrastructure. Oil markets are already volatile due to supply fears. Experts say disruption could be worse than past oil prices. और ये सब चीज़ें अब होते हुए दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है।
आगे ईरान खाग आइलैंड हिट बाय सेवरल स्ट्राइक्स रिपोर्टेड से, तो ईरान के ऊपर तो अटैक हो रहा है। देखो अब ईरान जल्दी ही वापसी करने वाला है, यानी वापस हमला करने की सोच रहा है, और अब ईरान करेगा बड़े लेवल पे, क्योंकि उसने बोल दिया कि रिस्ट्रेंट इज ओवर। जो वो लिमिटेड अटैक कर रहा था वो ओवर, अब बड़े लेवल पे अटैक करेगा। मेरे को लगता है ये समस्या बढ़ रही है और ये बड़े लेवल पे बढ़ रही है। अब ना ये दोनों ईगो में आ चुके हैं एक्चुअली में, और ईगो में बात बिगड़ती है। मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है कि इन दोनों का एक पॉइंट बन ही नहीं रहा, बिकॉज ये लोग दोनों अगर वॉर खत्म भी करना चाहते हैं तो दूसरे को डरा के करना चाह रहे हैं, और डरने को इनमें से कोई तैयार है ही नहीं। अब आप कर लो जो कर पाओ। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन बनती जा रही है। गिफ्ट निफ्टी देखूं तो अभी तो हरे 34 पॉइंट ही लाल निशान में है, कोई खास गिरावट नहीं है, लेकिन चीज़ें जितनी खराब दिख रही हैं मुझे लगता है मार्केट के लिए बिग अलर्ट है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।